हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पॉकेट क्लासरूम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 5 कॉमन इडियम्स की। चूंकि ये इडियम सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर है तो पहले हम ये जान लें कि आखिरकार इडियम्स होते क्या हैं। अगर आप कोई एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसकी इंटेंडेड मीनिंग, कोई एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में जिसका इंटेंडेड मीनिंग उसके लिटरल मीनिंग से डिफरेंट है, तो शायद आप इडियम्स की बात कर रहे हैं। 2 वर्ड्स को याद रखिएगा, लिटरल मीनिंग और इडियोमैटिक मीनिंग। एग्जाम्पल, स्केलेटन्स, ये राउंड ब्रैकेट में जो एस है इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। स्केलेटन्स इन द और वंस क्लोजेट। वंस का मतलब कोई पॉसेसिव प्रोनाउन हो सकता है, जैसे कि माई, हर, हिज। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है माई, हर, हिज के। सो स्केलेटन्स इन द और वंस क्लोजेट। अब कोई आपसे पूछे डू यू हैव एनी स्केलेटन्स इन योर क्लोजेट, तो आपने कहा ओह यस, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ। तो वो बंदा ये नहीं कहेगा ओके स्केलेटन्स, कंकाल, क्लोजेट, कबर्ड में तुम्हारे काफ़ी स्केलेटन्स हैं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं हुआ। स्केलेटन्स इन वंस क्लोजेट का ये मतलब हुआ कुछ लाइफ के ऐसे सीक्रेट्स जो हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि ये बाहर आएंगे तो यार बड़ा ही एम्बैरसमेंट होगा मुझे। वो सीक्रेट्स स्केलेटन्स आपके क्लोजेट में हैं। तो आप इसका ये मतलब नहीं हुआ कि किसी ने कहा यस आई हैव सम स्केलेटन्स इन माई क्लोजेट तो आपने पुलिस को फ़ोन कर दिया, हाँ 100 प्लीज़ कम एंड अरेस्ट दिस पर्सन। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो स्केलेटन्स इन द वंस क्लोजेट एक इडियम है जिसकी लिटरल मीनिंग पे अगर आप जाएंगे तो आपको पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा, जो कि आपको नहीं करना है। और उसकी इडियोमैटिक मीनिंग पे जाएंगे, इसका ये मतलब हुआ कि आपके लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, शायद अपने माँ बाप से नहीं, अपने भाई बहन से नहीं, अपने किसी दोस्त से नहीं, वो अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। आप डरते हैं बाहर आए तो कुछ हो जाएगा। तो अगर इसका सेंटेंस में एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना है स्केलेटन्स इन द वंस क्लोजेट, तो हमने शेयर किया डू यू हैव एनी स्केलेटन्स इन योर क्लोजेट? ओह यस, अ लॉट ऑफ। अ हॉट पोटैटो। अच्छा, अब जरा इसकी लिटरल मीनिंग पे चले आइए। अ हॉट पोटैटो, इसका ये मतलब हुआ कि कोई आपसे बात कह रहा है कि एक आलू का टुकड़ा है और बड़ा ही गर्म है ना, तो वो अ पीस ऑफ हॉट पोटैटो। तो लिटरल मीनिंग है, कोई मतलब नहीं है, हमें इडियम्स पढ़ना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़, एक ऐसी कंट्रोवर्शियल बात जो कि हम बात नहीं करना चाहते। स्पेशली आपने देखा होगा पब्लिक फिगर्स, यानी जैसे पॉलिटिशियंस, वो किसी जर्नलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस को देना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक गर्म आलू है और एक हाथ से उछाला उसको दिया, उससे उछाला तीसरे को दिया, ऐसे करके पास करते हैं। तो वो कंडीशन, जब एक ऐसी कंडीशन आती है, हम इसे पॉलिटिशियंस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके रेफरेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है अ हॉट पोटैटो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिपोर्टर हैं, आप कहेंगे आई नो दैट ही वोंट आंसर माई क्वेश्चंस बिकॉज इट्स अ हॉट, दोज आर हॉट पोटैटोज। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं उस जर्नलिस्ट के पास जो कि जानता है पॉलिटिशियंस उसको आंसर नहीं देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये हॉट पोटैटोज हैं, इसके बारे में वो बात नहीं करना चाहेगा। राइट, ओके। फिर है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ओके, कुछ सोचो, मैं तुम्हें एक पेनी दूंगा, इसका ये मतलब हुआ? नहीं। लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो फिर इसका ये मतलब हो गया अ पेनी फॉर योर थॉट्स, ठीक। उसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। इडियोमैटिक मीनिंग, इडियोमैटिक मीनिंग का मतलब है अ पेनी फॉर योर थॉट्स का ये मतलब हुआ कि काफ़ी देर से कोई शख्स आपके साथ बैठा है और कुछ बोला ही नहीं है, मतलब उसने कुछ शेयर ही नहीं किया, ज़रा सा भी डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया, तो आप उसको कहेंगे यार कुछ बोलो। तो कहने का एक तरीका होगा अ पेनी फॉर योर थॉट्स प्लीज़। आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आपने कुछ नहीं बोला, ओके, सो अ पेनी फॉर योर थॉट्स प्लीज़, उसका ये मतलब होता है। राइट, फिर आता है एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। अब इसके अगर लिटरल मीनिंग पे जाएंगे, इसका ये मतलब हुआ कि जो एक्शन के आवाज़ की बुलंदी है वो वर्ड्स के आवाज़ की बुलंदी से कहीं ऊपर है, नहीं, इससे ज़्यादा बुलंद है, नहीं, ऐसा नहीं है। इडियोमैटिक मीनिंग का ये मतलब हुआ कि जो आपके कर्म हैं वो आपकी आवाज़ से, आप जो लोगों से बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा होते हैं, वो उनका इंपॉर्टेंस, उनकी महत्वता कहीं ज़्यादा होती है। इसका मतलब होता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जैसे आप अपने बारे में खूब बात कर रहे हैं, ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो ये स्टार्ट किया, मैं तो वो स्टार्ट किया, आपने कभी सक्सेस पाई नहीं है, तो आपसे कोई कहेगा कि हे
थोड़ा सा काम डाउन हो और लेट योर एक्शन स्पीक लॉर्डर देन वर्ड्स, डोंट से टू मच टू पीपल, ओके, जस्ट काम डाउन। वहाँ पे ये इडियम आप यूज़ करते हैं, एक्शन स्पीक लॉर्डर देन वर्ड्स, यानी आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो कर्म हैं, जो आप एक्शन कर रहे हो, वो लोग देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, ना कि आपके वर्ड्स की। फिर है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अब इसके लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो भाई एक ग्लास में हमने थोड़ी इंजरी है, उसमें ऐड कर दो इंसल्ट और मिला दो, नहीं, इसका ये मतलब नहीं हुआ। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का ये मतलब नहीं हुआ। इसकी इडियोमैटिक मीनिंग पे जाएंगे तो इसका ये मतलब हुआ, सपोज मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, आप ऑफिस में हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं और आपने सोचा यार चलो लेट तो हो ही रहे हैं, एक कॉफ़ी ही ले लेते हैं, पी के चल जाते हैं मीटिंग में। आपने लेकिन अपने ऊपर ही वो पूरी कॉफ़ी गिरा ली। तो आप एक सेंटेंस में कह सकते हो कि आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट टू द मीटिंग एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी आई स्पिल्ड कॉफ़ी ऑल ओवर माई सेल्फ। ठीक है, आपने अपने ऊपर ही कॉफ़ी कर ली, मतलब एड इंसल्ट टू इंजरी, ऑलरेडी एक ख़राब सिचुएशन थी, मैंने उसमें और उसको ख़राब कर दिया ये करके, वो इसका मतलब होता है एड इंसल्ट टू इंजरी। मतलब एक ख़राब सिचुएशन थी, ख़राब समय चल रहा था, उसमें ऑलरेडी कुछ एक और हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप ही कुछ उसमें इंसल्ट ऐड कर रहे हो इंजरी में, नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी तरीके से गाड़ी स्टार्ट हुई और जब रास्ते में जा रहे हो तो यू गेट अ फ्लैट टायर, यानी आपका टायर पंचर हो गया, तो वो भी ऐड इंसल्ट टू इंजरी हो गई। ठीक है, सो ये मतलब थे इनके 5 इडियम्स के। और ये टर्म हमेशा याद रखिएगा कि लिटरल मीनिंग इडियोमैटिक मीनिंग से हमेशा डिफरेंट होती है। सो ये पहला पार्ट था। आगे के पार्ट्स में हम और इडियम्स पढ़ेंगे और हम इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने घर वालों को बताइए और हमें ग्रो करने में हेल्प करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इस चैनल को। एक एक वीडियोस बहुत ही मेहनत के साथ बनाई जाती है, सिर्फ आप लोगों के लिए, वो भी फ्री वीडियोस हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारी हेल्प करिए। थैंक यू।